नून लीग के रहनुमाओं के साथ मौजूद हैं। यहां पर अपने कारकुनों से भी खिताब करेंगे और मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। इससे पहले वो दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ नैब की टीम थी और उनके कारकुन थे। जैसे ही लाहौर हाईकोर्ट ने उनको रिलीफ फराहम किया है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो अपनी रिहायशगाह के बाहर मौजूद हैं और नून लीग के मुख्तलिफ इस वक्त रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बताएं कि आज नून लीग के रहनुमा को गिरफ्तार करने की दूसरी कोशिश की गई थी, लेकिन नैब उसमें कामयाब नहीं हुई क्योंकि शहबाज शरीफ के वकला ने फौरी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया है। इससे पहले भी उनकी जमानत कब्ल गिरफ्तारी की एक दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट में दायर थी, तो आज अदालत से इस्तदा की गई थी कि उस दरखास्त की समाअत की जाए क्योंकि नैब की टीम इस वक्त हमजा शहबाज को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। छुट्टी होने के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने हमजा शहबाज के वकला की उस इस्तदा को मंजूर किया और उनकी जो दरखास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। मुकदमे की फाइल के ऊपर ही इस केस की समाअत हुई, जिसके बाद हमजा शहबाज को रिलीफ फराहम कर दिया गया है। वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माशाल्लाह आपकी हाइट भी ज्यादा है यार। कानून की दीवाने की जीत हुई है। नहीं होना चाहता यार, और ना दीवार की तरह यहाँ पर डेरे लगाए, इस घर को अपना घर समझा। आपसे हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है, ये मेरा खानदान है। दिखा रहा था पाकिस्तानी कौम के सामने कि हाँ जी मेरे वालिद शहबाज शरीफ ने
कानून की पासदारी की इस कौम को याद है जब नवाज शरीफ की बीवी और मेरी भाईजान बिस्तरे मर्द पर थी और उनको अशद जरूरत थी अपने भारत की। जब अदालत का फैसला आया कि बड़ा मुश्किल वक्त था, नवाज शरीफ ने अपनी शदीद तरीन बीमार बीवी को अल्लाह के हवाले किया और पाकिस्तानी कानून का एहतराम करते हुए पाकिस्तान लौटा। उसके बाद अल्लाह ताला ने अवाम की हिदायत में सुलूक किया और शहबाज शरीफ पर खुदा के फजल करम से नवाज शरीफ पर एक पाई करप्शन साबित नहीं हो सकी। आज हुकूमती ओहदेदारान की हल्का रसाई में सुन रहा था किसी ने कहा कि मैं खाने में छुपा हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं बच्चों के हिसाब में छुपा हुआ हूँ। मैं इसका जवाब नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ पाकिस्तानी कौम को, अपने कारकुनों को जो मेरे साथ जिन्होंने इजहार यकजहती किया कि जब मुझे अल्लाह ने 20 साल बाद औलाद दी और उसकी शादी थी, इजाजत दी इजाजतनामा दिया था। हमजा शहबाज शरीफ कानून के एहतराम में कोर्ट के इजाजतनामे से एक दिन पहले पाकिस्तान की धरती में गए। शहबाज शरीफ को हमजा शहबाज शरीफ को तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हम नैब के रूबरू पेश हुए। और आज एक और बात बता दूं पाकिस्तानी कौम को, अभी अदालत में जो केसेस हैं वो नैब का अपना जो मौक़िफ़ जो टिक कर दिया इन्होंने कागज के ऊपर, हाई कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ अपने खानदान में से सबसे ज्यादा हमसे ताउन कर रहे हैं, हमें उसकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा प्रेशर था, ऐसे कदम थे, मुलाकात थे, इन्होंने एक दहशत गर्द की तरह मेरे साथ सलूक किया, घर की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, दीवारें बनाकर अंदर आए और मैंने यही कहा पाकिस्तानी कौम को कि मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, अदालत का हुक्मनामा मेरे पास है और आपको और मुझको दोनों को मिलकर कानून की हुक्मरानी के लिए अदालत के फैसले को एहतराम करना चाहिए। आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। और फिर मैं कहूंगा मेरे कारकुनों, हम पुरअमन लोग हैं, हमें कहा गया, नैब की टीम ने कहा कि ज़दोकोब किया, मुझे बताओ, मैं पाकिस्तानी कौम से पूछता हूँ, ज़दोकोब वो करते हैं जिनके घरों की दीवारें फलांग कर अंदर आते हैं, या ज़दोकोब करते हैं कि जिनको आप घर में महबूस कर देते हैं। और बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे कारकुनों, आज इमरान नियाज़ी साहब, मैं आपको बड़े खुले अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि मैं आपको नहीं डरता, मैं अल्लाह ताला की जात से डरता हूँ। लेकिन सुनो मेरी बात, आज मैं डरा हुआ हूँ, बताता हूँ क्यों डरा हुआ हूँ। मुझे पाकिस्तान के मुआशी हालात डरा रहे हैं, पाकिस्तान की
71 साल तारीख में डॉलर की गिरावट जो हुई है पहले पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखी। आज इंटरनेशनल एजेंसी पाकिस्तान की मईशत का कबाड़ा होने का अपना सबूत दे रही है, बात कर रही है। और न्याजी साहब, मुझे डर है इन लोगों की रोजगार का, जिनके मुंह से आपने रोटी का निवाला छीन लिया। आज अस्पतालों में दवाइयां 100% महंगी हो गई है और कुछ ऐसे मेडिकल टेस्ट हैं जो आम आदमी सरकारी अस्पताल में मुफ्त कराता था, सरकारी अस्पताल के टेस्ट महंगे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल के टेस्ट सस्ते हैं। तो न्याजी साहब, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये मईशत का बड़ा हरक जो आपने 8 महीने में किया है, इसीलिए शहबाज शरीफ ने कहा था कि आओ मिसाके मईशत पर बात करो, पाकिस्तान कौम की खातिर ऑपोजिशन अपना किरदार अदा करेगी। लेकिन वहां से न्याजी साहब की तरफ से चोर डाकू के नारे सुनने को मिले। न्याजी साहब, ये सियासी लड़ाइयां लड़ने के लिए उम्र पड़ी है, लेकिन आज एक एक दिन डॉलर की गिरती हुई जो अपना साख है वो पाकिस्तान की मईशत पर सवालिया निशान लगा रही है। आज भी आपने मुझे घर में एक दहशतगर्द की तरह महबूस रखा। आज भी मैं कहता हूं कि हम पाकिस्तानी हैं। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मोदी के जंगी जुनून का साया था, उस वक्त भी ऑपोजिशन ने हुकूमती बेंचों के साथ यकजेत होकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाया था। और आज भी मैं कहता हूं कि इज्जत इस वक्त खुदा के हाथ में है। पेट्रोल का आज कानून की जीत हुई है, किसी और की जीत नहीं हुई। आइए इस पाकिस्तानी कौम के सामने मैं आपको दोबारा से ऑफर करता हूं, तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जिनको जेन्युइन तशवीश है कि पाकिस्तान की मईशत की सड़क डूब रही है, पाकिस्तान के पास कर्जा सर्विस करने के लिए पैसे नहीं है, गरीब आदमी, रेहड़ी वाला, ताजर, इंडस्ट्री सब परेशान बैठे हैं। आइए कोई पाकिस्तान की डूबती मईशत के लिए कोई रोड मैप बनाए, इस पाकिस्तानी कौम को भी कुछ ठंडा हवा का झोंका आए। चोर डाकू जेलें ये सुन कर पाकिस्तानी कौम के कान पक गए न्याजी साहब। और झूठ बोलना छोड़ दो, बोगस और हसद के कुएं से निकलकर बाहर आओ। देखो आके गरीब आदमी के पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे नहीं है। देखो आज आके गरीब आदमी का बेटा बेटी कच्ची छत के नीचे वो भूख से बिलख रहे हैं। इस भूख को आके महसूस करो, इस प्यास को आके महसूस करो, गरीब आदमी की लाचारी को आके महसूस करो, तो तुम्हें शायद पाकिस्तानियत याद आ जाए। हमें लोगों ने हजारों लाखों वोट देकर ऐवानों में भेजा है, पर पत्थर रखकर हमने ऐवानों में हल्फ उठाया। बदतरीन धांधली के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर टूटी फूटी जमहूरियत की गाड़ी चलती रहे। आज भी पाकिस्तानियत का तकाजा है कि पाकिस्तान के लिए हम हर ताउन के लिए हाजिर हैं, लेकिन आपकी गिदर भक्तियों से ये चोर चोर के नारे। न्याजी साहब, मुशर्रफ दौर का 10 साल एहतसाब मैंने भुगता है, 10 साल भुगता है जब मेरे खानदान को जलावतन कर दिया गया। मैं 18 साल का था जब 7 महीने अडाला जेल काटी थी। मुझे समझ रहा मुझे अल्लाह से डर लगता है, लेकिन आज पाकिस्तान के मुआशी हालात देखकर मैं खौफजदा हूँ। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह हमने बिजली के अंधेरों को दूर किया है, इसी तरह पाकिस्तान के मुआशी मसाइल को हल करेंगे और पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। अब मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान
शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को खुशहाल बनाएंगे। जेल से नहीं डरते, लेकिन जो मुल्क के मौजूदा मुआशी हालात हैं उनसे डर लगता है। शहबाज शरीफ के साहबजादे और पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ लाहौर में अपने नुमाइंदों से, जो उनके कारकुनान हैं, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद थे। इससे पहले नैब उन्हें गिरफ्तार करना चाहता था, लेकिन उन्होंने नैब को गिरफ्तारी नहीं दी और लाहौर हाईकोर्ट से उनके वकला ने रुजू किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको रिलीफ मिला है। अभी वो गुफ्तगू कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि जो मुल्क के मौजूदा मुआशी मामलात हैं और मुआशी सूरत हाल है वो 70 साल की बदतरीन सूरत हाल है। इस वक्त डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है, लेकिन हुक्मरान जो हैं वो इस पर काम नहीं कर रहे, जिस पर उन्होंने कहा कि नियाजी साहब सियासी लड़ाइयों के बजाय मिसाके मईशत पर काम करें। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से कल नैब ने हमारे ऊपर इल्जामात लगाए जदोकोब करने के, उनको भी उन्होंने मुस्तरद किया और कहा कि सब कुछ आपके सामने हुआ।